आज का हिमाचल बुलेटिन 4 नगर निगमों के चुनाव पर। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे 4 नगर निगमों में हो रहे चुनावों को लेकर। इनमें से 3 नगर निगम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में ही बनाए गए हैं, सोलन, मंडी और पालमपुर। इसके अलावा धर्मशाला में भी चुनाव हो रहे हैं। कुल 4 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य की राजधानी शिमला और देश के सबसे पुराने नगर निगमों में शामिल शिमला में अगले साल चुनाव होंगे। अब की बार जयराम ठाकुर सरकार ने पार्टी सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे न केवल ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां भी बढ़ गई है। चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब देश और प्रदेश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। एक तरफ बीमारी से जूझने की चुनौती, दूसरी तरफ चुनाव जीतने की। चुनाव जीतने की चुनौती इसलिए क्योंकि नगर निगम चुनावों को अब एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, खासकर रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगले साल राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने निश्चित हैं। हम सबको पता है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 2 बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन 2017 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए और पार्टी ने नए चेहरे जयराम ठाकुर को चुना। जयराम ठाकुर के लिए ये पोस्ट अचानक मिली थी और उसके बाद उन्होंने ये साबित भी किया कि किस तरह वो न केवल एक कुशल नेतृत्व बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी हैं। ये पिछले 3 साल के कार्यकाल के दौरान साबित हो चुका है। जिन 4 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 नए नगर निगम हैं, सोलन, पालमपुर और मंडी। मंडी मुख्यमंत्री के खुद जिले से ताल्लुक़ रखता है। सोलन औद्योगिक क्षेत्र है और वहीं पालमपुर भी कांगड़ा जिला का हिस्सा है, लेकिन नया नगर निगम है। धर्मशाला पहले से ही नगर निगम है, लेकिन धर्मशाला और पालमपुर को छोड़कर शिमला की बात करें तो शिमला कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वहां पर अगले साल चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अब कांग्रेस के कद्दावर नेता धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, राजनीति से या तो दूर हो रहे हैं या फिर संन्यास ले रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके हैं। कांग्रेस में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेहरा ना होने के कारण इसका सीधा सा जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यूँ जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, जयराम ठाकुर अपने नेतृत्व को कई बार साबित कर चुके हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। उसके बाद 2 बाई पॉल्स में भी भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जीते थे और उसके बाद हाल ही पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम भी हमने देखा किस तरह से लहराया। इसका श्रेय जयराम ठाकुर को ही जा रहा है। पार्टी आलाकमान इन सारी डेवलपमेंट्स को देख रहा है और इस पर नज़र रखे हुए, क्योंकि 2022 के चुनाव में अगर पार्टी ने किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने हैं तो सबसे पहले जयराम ठाकुर का ही नाम आएगा। वहीं इन चुनावों की बात कर ली जाए तो जयराम ठाकुर एक स्टार कैंपेनर हैं। 4 नगर निगमों में वो खुद स्टार कैंपेनर बने हुए हैं, लगातार बैठकों में भाग ले रहे हैं, मतदाताओं के संपर्क में हैं, वहीं पे लोगों से जुड़े हुए कुछ काम भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं को भी इस प्रचार में उतारने का प्लान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए अब पूरा दारोमदार जयराम ठाकुर पर है। जयराम ठाकुर न केवल स्टार कैंपेनर की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी लगातार आ जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि जयराम ठाकुर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया, जबकि वो किसी सरकारी काम से नहीं बल्कि वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। हालांकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो हमारे सामने है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं पर पकड़ मजबूत रखे हुए है। और अब की बार जयराम ठाकुर के लिए ये चुनाव खास हैं। खास इसलिए भी क्योंकि एक तो चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े जा रहे हैं। दूसरे, अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा भी जयराम ठाकुर ही होंगे और राज्य के 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम उनकी दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। सो कुल मिलाकर अब की बार हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव बहुत दिलचस्प बने हुए हैं। एक तरफ जहां प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं कई लोग इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ रहे हैं कि अब की बार, क्योंकि एक तो 3 नए नगर निगम बने हैं, नए वार्ड बनाए गए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। यह था आज का बुलेटिन। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा।